जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि बिजली बचाना है, इसके लिए आए थे मार्च में जो अर्थावर होता है उसके लिए बताने के लिए आए थे कि हम बिजली बचाएंगे। तो बिजली बचाने से कौन सा प्रदूषण होगा कम, जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है तो वो उसमें कम होगी। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किसी कारण से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। इसके लिए हम आए थे कि उसको जो है अपने जीवन में ऊर्जा को बचाएं। ठीक है, ऊर्जा तो डिफरेंट लेवल है, जैसे बिजली है, पानी है, खाना है, कपड़े हैं, कापी है, किताब है, आपके गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर गाड़ी स्कूटर जो भी चलाते हैं वो क्या, वो हमारा ईंधन है, उसी से चलती है। और कोई भी ईंधन जब चलता है तो ईंधन का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कंडे, कोयला, जब भी कोई भी चीज जलती है तो उसे कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उसके बारे में आपको बताने आए थे कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए हमें क्या क्या अपनी तरफ से पूरी तरह से अपना जो है अपने जो समझ से और उससे सब हम ऊर्जा पहले इसमें, फिर ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और दूसरा प्लास्टिक के डिब्बों में जो खाना लेके आते हैं हम या बड़े लोग परिवार के कोई भी लोग, तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं, प्लास्टिक के टिफिनों में खाना लाते हैं। टिफिन मतलब, टिफिन का मतलब होता है खाना, लेकिन टिफिन का मतलब होता है जो हम जिसमें ला रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है वो जीवन हमारा किस पे आधारित है, मैंने पहले बताया था कि जो टोटल पर्यावरण है, टोटल पर्यावरण का मतलब ये है कि जिसमें हम जो भी चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारा क्या है, पर्यावरण। पानी, हवा, खाना, जमीन, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, छोटे जानवर, बड़े जानवर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे, ठीक है, पहाड़, ये सब क्या है, ये हमारे लिए, हमारे जीवन को सब बचाने के लिए हैं। और ये वो पर्यावरण है जिसमें हम सुरक्षित तरीके से रहते हैं। और हर कोई चीज जो अभी आपको प्रकृति में दिखती है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान लगाना कि कोई भी चीज है वो जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, जीवों के, और खास करके व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए। तो उनको बचाना, उनको पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर वो खराब हुई तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है सब चीज का उपयोग सुविधाओं के लिए और उसको सही करने का उत्तरदायित्व आदमी में सबसे ज्यादा समय है। ठीक, तो वही ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है प्रकृति पर्यावरण को, और उसी का उत्तरदायित्व है कि उसको संभाले। तुम देखोगे पेड़ है, तरह तरह के पेड़ होते हैं, हमें दवाई भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो कोई भी पेड़ है, चाहे वो किसी ने लगाया है या जंगली रूप से उगा हुआ है, उनसे सड़क के किनारे हुए रहते हैं, बहुत से ऐसे हुए रहते हैं जिनके जगह पे लगाया किसी ने, तो वो बहुत सारे पेड़ हमारे औषधि में आते होते हैं। आपने देखा होगा मकोई उगती है, मकोई कहीं भी उगाती है, तो मकोई भी जो है, तो जो मकोई भी क्या है, हमारी औषधि है। तुलसी का पौधा कैसा है, कहीं भी उग जाता है। आपने देखा कहीं का दिखेगा आपको, यानी घरों में लगाते हैं पूजा के लिए और दवाई के लिए, तो वो जो है वो भी हमारी दवाई है। बेल होता है, बेल जो तुमने सड़क पर देखा हो, बेल का जूस बेचते हैं, तो वो बेल क्या है, बेल भी एक औषधि है। बेर होते हैं, बेर औषधि है। तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए पेड़ में इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपना ये उत्तरदायित्व नहीं समझते हो कि नहीं हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। क्योंकि अगर वो चीजें खत्म हुई तो उसका प्रभाव जो बुरा पड़ेगा वो हमारे जीवों पे ही पड़ेगा, जो मनुष्य की प्रजाति है उसका बहुत पड़ेगा। तो हमको संरक्षण बहुत जरूरी है। तो हमें इसका बात करना भी कि हम प्लास्टिक का उपयोग देखोगे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, तुम खुद अंदाजा लगाओ, तुम कितनी बार घर से थैला लेके जाते हो। हमारे घर वाले जो परिवार के जन है, जो भी है, जाते हैं मार्केट में सब्जी या कुछ भी लेने के लिए, तो वो जो है कम थैला लेके जाते हैं। वो थैला लेके घर से जाते ही नहीं है मैक्सिमम लोग, सोचते थैली मिलेगी हम वहाँ चले आएंगे। और जब थैली मिलेगी, 10 थैली या 20 थैली इकट्ठी की, उनको कचरे में फेंक दी। और जब कचरे में फेंक दी, अब सर्दी का मौसम आया है, तो जो लोग हैं जिनने इकट्ठी करके रखी है, जो लोग इकट्ठी कर लेते हैं, सर्दी आते ही बैठे हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करके आग लगा
उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जो हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, जो बुरा प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उससे जो है बीमारियां एक से एक बीमारियां होती हैं। अब बीमारी का कारण यह है कि हो सकता है तुमको ना एहसास हो, लेकिन बीमारी उससे होती है और वो तुम्हारे को धीरे धीरे होती है। तो हमें उसको ऐसा नहीं करना है, जो करना है वो मैडम बता देगी तुमको कि हमारा जो पॉलिथीन जलाती है तो कैसे कैसे प्रोटेक्शन लेना है। और हमें बाजार से लानी नहीं है, अगर गलती से किसी ने जला दिया है तो हमें वो रोकना पड़ेगा। बाजार से लानी नहीं है, इस तरह इकट्ठी हो गई है तो उनको कबाड़ी वाली को देना है, ये हमें प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो हमने ये दूसरा पर्यावरण के लिए जीवन शैली। पर्यावरण के लिए जीवन शैली क्या है? तुम्हें जैसे लगा होगा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तुम्हारे प्रश्न कभी भी आ सकता है अभी या आगे की क्लास में कि ये लाइफ क्या है, LIFE। LIFE क्या है? नीचे लिखा होगा कि कई ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ऑप्शन कि हमें पर्यावरण के लिए जीवन शैली वो चीज है जिसमें कि हमें इस पर्यावरण के साथ में उसकी दोस्ती के साथ जीना है। अपनी जो जीवन शैली है वो उस तरह से रखनी है जो पर्यावरण के हित में हो, पर्यावरण के प्रदूषण न करे। हमें ऐसी गतिविधि को अपनाना है। उसमें क्या क्या आता है? हमें साइकिल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। हमें जो है काफी किताबों की बचत करनी है। हमें जैसे बिजली है तो बिजली, ये पंखे चल रहे हैं, कोई चीज चल रही है घर में या कहीं जहाँ पर तुम रहते हो या तो कोई भी चीज चल रही है उसको बंद कर देना या उपयोग में नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है? बिजली किस चीज से सबसे ज्यादा बनती है? कोयले से। और कोयले से होता है प्रदूषण। कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 1 किलो कोयला जलाने पे 1 किलो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और 1 यूनिट बिजली को बनाने में लगभग 600 ग्राम से 800 ग्राम कोयला लगता है। तो अगर 600 से 800 ग्राम कोयला लगा, अगर तुमने 1 यूनिट बिजली की खर्च करी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 600 ग्राम से 800 ग्राम निकलेगी। और उसी जैसे पेट्रोल और डीजल है, तुमने 1 लीटर ऐसे ही खर्च कर दिया तो उससे 2.5 से 3 किलोग्राम, 1 लीटर से 2.5 से 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। उसी के लिए ये कंसेप्ट दिया हुआ सरकार ने LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो इसमें हमें दूसरा क्या है? बिजली कौन से उपयोग करनी है? जैसे तुम आगे बड़े हो जाओगे, घर बनवाओगे, कोई चीज बनवाओगे, तो हमें क्या करना है? कौन सी बिजली? जो हमें सौर ऊर्जा से मिलती है। प्लेटें रखती है, सोलर पैनल लगे होते हैं। तो हमें जो सोलर पैनल लगे होते हैं, उस सोलर पैनल से जो बिजली आती है उसमें तुमने देखा क्या है? सूरज की किरणें आती हैं, पेड़ पर पड़ती हैं, बैटरी होती है, बैटरी से हमारे पास बिजली मिल जाती है। उसमें कोई धुआं तो निकलता नहीं है, कोई ईंधन जलता नहीं है। तो हमारे पास क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। एक कौन सी होती है? पवन ऊर्जा। वो भी पंखे, जो बड़े बड़े पंखे तुमने देखा होगा, टीवी में देखे होंगे, तो जो पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा से जो चलती है उसका भी प्रोसेस है। तो वो चलता है पंखा, उसके पीछे जनरेटर लगा होता है, जनरेटर बिजली बनाता है, उससे कोई प्रदूषण होता नहीं है। हवा जो चलती है, हवा से उड़ती है। तो ये हो गया। दूसरा होता है एक हाइड्रो पावर, जो हमारे डैम होते हैं, डैम पानी के, तो डैमों के वहां पे पानी जो है पानी के द्वारा, है ना, जैसे पंखे का टरबाइन घुमाते हैं, जैसे कूलर में नहीं लगा होता नीचे, तो वो तो बिजली से चलाते हैं। तो इसी तरह लगा होता है, जब पानी ऊपर से डालते हैं तो वो घूमता है पंखा, उससे जनरेटर लगा होता है, तो फिर वो बिजली से बनती है। तो उससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा रिस्क फैक्टर रहते हैं तो वो नहीं, लेकिन हमारा प्रदूषण नहीं होता है। तो हमें ऐसी प्रयोग ऊर्जा को करना है। पानी की बचत करनी है। पानी तुम्हें पता है पानी की समस्या आने वाली है, पानी की बचत करनी है। पानी की बचत कैसे करोगे? जो बारिश का पानी होता है उसको बचाने की कोशिश करो, कैसे इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उसको उपयोग करें। और एक बार तुमने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन के अंदर डालते हैं, तो वो उस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो हमें पर्यावरण की जीवन शैली से जिए पेड़ लगाना ज्यादा से ज्यादा। अगर जगह नहीं है तो छत पर बोरियों में लगा लो, कोई पेड़ छोटा बड़े हो जाते हैं, तो उस तरह से उसको आप लगाओ। तो उससे हमें जो है कार्बन, पेड़ क्या करते हैं? कौन सी गैस रोकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ गई है, जो ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण है, तो उसकी वजह से ही तो ये हमारा पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब हो गया है।
तो इसकी वजह से हमको पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वातावरण में। तो हमें क्या, अब दो चीजें हैं तो हमें इसी में संरक्षण के लिए बहुत